हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम प्रणाम। मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आज मौसम काफ़ी धुंध धुंध एकदम कोहरा ही कोहरा लग रहा है सारा। और सुबह से लगातार बारिश ही बारिश हो रही है, तो अभी भी बंद नहीं, हल्की फुल्की बारिश अभी भी लगी है। और सुबह से लगातार बारिश लग रही है। आजकल बारिश का मौसम है, इसलिए बारिश ही बारिश दिख रही है चारों तरफ। तो सामने वाले घाटियाँ भी बिल्कुल कोहरे से बंद हो गई है। चारों तरफ यहाँ पे कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। सामने यहाँ पे तार में बैठ रखे हैं, ये देखिए घुघुती। और एक चिड़िया है जिसको हम फिंची बोलते हैं, फिंची हमारी भाषा में। यहाँ पे जो हमने मक्के लगा रखे थे वो भी पूरी तरह टूट गए हैं। नीचे की साइड को तो कुछ भी नहीं बच रखा है, बस मैंने काट के गायों को खिला दी है। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर की साइड को बच रखे हैं ये थोड़े बहुत पेड़, जिनको कि अब सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी अभी ये जस्ट बड़े हुए थे और बड़े होते होते ये लटक गए थे। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मैंने काट दी है और अभी थोड़ी बहुत अभी हैं। और यहाँ पे जो ये फूल के पेड़ है, तो मैंने जैसा कहा था कि इस पर बहुत सारे भंवरे मंडराते हैं। अभी बारिश की वजह से भंवरे दिख नहीं रहे हैं, कम, बिल्कुल कम ही है ही नहीं, बिल्कुल अभी दिख ही नहीं रहे हैं। और होंगे भी तो ये इस पेड़ के इन फूलों के अंदर बैठे होंगे। तो ये देखिए अभी है एक भंवरा छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल फूल के अंदर जाके फूल के रस को चूस रहा है। ये देखिए उड़ गया है। तो इसी प्रकार इस पेड़ में बहुत सारे भंवरे आते हैं। सुबह सुबह को तो ज़्यादा भीड़ लगी रहती है भंवरों की, तो इस पर बहुत अच्छा फूल होता है। बस इसमें ज़्यादा लोड आ गया है, इसलिए ये इधर की ओर लटक गया है। तो इस बार आम भी काफ़ी अच्छे हो रखे थे इन पेड़ों पे। नहीं तो एक बार आते हैं और एक बार कम आते हैं, बिल्कुल कम आते हैं। तो यहीं पर साथ में हमारी मंडवे की फसल भी है, तो दिखाते हैं आपको। इस साइड के सारे आम नीचे गिर गए हैं इस पेड़ के, ये देखिए। और यहाँ पे मंडवे की फसल कुछ इस प्रकार हो रही है। अभी दिखने में ठीक ठाक लग रही है, पर अभी कुछ टाइम के बाद ही, 1-2 हफ्ते के बाद ही आपको ये बिल्कुल ऐसा प्लेन मिलेगा पानी की वजह से, जिसके कारण की फसल काफ़ी बर्बाद हो जाएगी। और काफ़ी सारे चिड़िया भी आ जाते हैं और साथ में सुअर हुआर भी तोड़ देता है। बीच की साइड को चूहे ने बल ख़त्म कर दी है। और इस जो यहाँ पे दिख रही है ठीक ठाक लग रही है, पर कुछ दिन के बाद तुम्हें ऐसा भी दिखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो यहाँ पे मैंने खीरे के बेल पे ये तिल की टहनियाँ लगाई थी, इस पर भी दबा के फूल की मात्रा बढ़ गई है। और साथ में इस पर छोटे छोटे ये फुलड़ी लग रहे हैं, जिनको हम फूल बोलते हैं, कोई केसर बोलता है, हमारी भाषा में हम फुलड़ी भी बोलते हैं, केसर भी बोलते हैं। तो वो अभी छोटे छोटे लग रहे हैं। काफ़ी मात्रा में खीरे लगे थे इस वाले पेड़ पे, लगुल पे बोलते हैं जिसको, बेल पे 3-4 लगे थे, मैंने सारे तोड़ दिए और हमने वो खा लिए। बरसाती टाइम पे, चौमास के टाइम पे घर पे काफ़ी खरपतवार हो जाता है, जिसके वजह से कि देखने में भी, इसके अंदर जाने में भी डर लगता है, क्योंकि ज़्यादा खरपतवार होने की वजह से ये होती हैं वेलों की वजह से। जैसे लौकी की वेल हो गई, जैसे कद्दू की वेल हो गई, उसके वजह से काफ़ी सारा खरपतवार हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट कुछ दिन पहले ही हस्बैंड जी ने एक कद्दू को नीचे की ओर कर रखा था फूल, जिस पर कि इतना बड़ा कद्दू लग गया है। ये देखिए, 2 जनों के लिए इसकी 2 दिन की सब्जी हो जाएगी, 2 टाइम की मतलब। तो काफ़ी बड़ा कद्दू लग गया है। इसी प्रकार इस बेल में बहुत सारी कद्दू लग रही है, जो कि छोटे छोटे मात्रा में है। अभी ये देखिए फूल, इसी प्रकार इस पर बहुत सारे फूल लग रहे हैं। काफ़ी सारे फूल इस पर सड़ गए हैं बारिश की वजह से, नहीं तो इस पर बहुत सारे फूल कब से दिखने को मिल रहे थे। बट वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, अपने आप ही कद्दू सड़ जा रही है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे भी टाका था एक, तो वो भी ख़राब हो गया है। ये देखिए ख़राब जैसा लग रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से नीचे चला गया होगा, वो वेट बढ़ गया होगा, तो वो ज़मीन में जाके सड़ गया है। तो बारिश की बात करूँ मैं, तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बारिश की बूंदें फिर से आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ अपनी लौकी के बेल पे। तो अभी भी लौकी कुछ इतने इतने से लग रही है, और इन पे हल्के से छेद छेद हो रहे हैं, फिर ये सड़ जाती है। वैसे तो लौकी काफ़ी अच्छी मात्रा में लग रही है अभी भी, बट बारिश की वजह से सारा ख़राब हो रहा है।
अब दिखाती हूँ मैं बारिश इसके जाली के अंदर जाके, तो वहाँ जाने लायक भी नहीं हो रखा है। इतना सारा वो हो गया ना खरपतवार, और क्या बोलते उसको, इतने इसके जो पत्ते हैं ना वो सारे सड़ गए हैं। तो उसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, लौकियाँ नहीं लग रही है। तो ये देखिए साथ में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। यहाँ में आना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये सड़ी सड़ी लौकियाँ हैं, इनको ऐसे दिखा रहे हैं तो ये नीचे पटक जा रही है। इसी प्रकार बहुत सारी लौकियाँ यहाँ पे सड़ गई हैं, छोटे बहुत। और जो ये देखिए जाली पे किस प्रकार की पत्तियाँ सड़ रखी है। नीचे की ओर की खरपतवार सारी घास पास मैंने काट के फेंक दी थी, पर जो ऊपर की ओर के ये पत्ते हैं ना ये सड़ गए हैं, क्योंकि बारिश के चलते चलते ये सारी सड़ जाती है, जिसके वजह से पूरा ख़राब हो जाता है यहाँ पे माहौल। लौकियाँ तो अभी भी बहुत सारी लग रही हैं, यहाँ पे लग रही हैं, यहाँ पे। इसी प्रकार पूरे जो लौकी की बेल है उस पर लौकियाँ लग रही है, पर वो सड़ते जा रही है। ऊपर की साइड को भी बिल्कुल लौकियाँ इतनी सारी लग रखी है, क्या बताऊँ मैं। अभी यहाँ से जाने का भी रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि जो ये तोरई की बेल थी इसमें एक भी तोरई नहीं आई, और बेल पूरी फैल गई है। ये देखिए अब फूल इतने सारे आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, फूल ही फूल आ रहे हैं। तो सोचा मैंने कि क्या पता इस पर लगना स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको अभी रखा है, नहीं तो हम इसको काट देते। इतनी अच्छी मात्रा में लौकी लग रही है। ये देखिए छोटे छोटे बिल्कुल जब बालक है तो इतने सुंदर लग रहे हैं, और जैसे ही बड़े होते जा रहे हैं तो ख़राब हो जा रहे हैं। अब उनकी भी क्या गलती है, सब बारिश का ही सीन है। तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे तुरई नहीं लगे हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे तुरई लगना स्टार्ट हो गए हैं, जिसको हम अपनी शुद्ध भाषा में, पहाड़ी भाषा में गुदड़ी बोलते हैं, गुदड़ी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक आरू का पेड़ भी था, वो भी इन बेलों के वेट से नीचे को गिर गया है। तो यहाँ पर भी जैसे मैं कह रही थी कि छोटी छोटी लौकियाँ लग रही हैं, लेकिन ये सड़ जा रही हैं। इसी प्रकार इस पर ऐसे छोटी छोटी लौकियाँ फेंक दी होंगी 24-25, क्योंकि वो सड़ जा रही है और नीचे की ओर गिर जा रही है। और ये कितनी खूबसूरत सी लग रही है। जो हमारा गाँव के ताई लोग आ रखे थे वो बोलते थे बान बान लौकियाँ ग्राहक। तो ये देखिए इसी प्रकार की बान लौकियाँ थी कुछ टाइम पहले से, और आजकल बारिश की वजह से ये ख़त्म हो गई है। तो एक तो जो पुरानी वेली थी वो सड़ गई है, उसकी वजह से भी ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ बारिश लगातार 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 रहती है, इसकी वजह से सड़ जाती है। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ से जाने का भी रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, क्योंकि जो आरोप का पेड़ है ना वो पूरा वेटलेस हो गया है भाई। उस पर इतना सारा वेट गिर गया है जिसकी कोई हद नहीं है, और यहाँ से निकलने का भी मार्ग नहीं रहा है अब। तो लौकियाँ तो काफ़ी अच्छी मात्रा में, बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे, परसों मंदिर भी गई थी जब, कि लौकियाँ हैं करके। तो मैंने कहा अभी लग रही हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं है कि लग के ये होंगी या नहीं होंगी। अभी लग तो बहुत अच्छी मात्रा में रखी है, और बहुत ज़्यादा भी हो रखी है। तो मैं बोल रही थी कि तुरई की बेल पे तुरई नहीं लग रखे हैं, मैं इस बेचारे की बेइज्जती कर रही थी, और इसमें बहुत सारे तुरई लग रखे हैं। बिल्कुल अभी छोटे छोटे हैं, पर है लग रखे हैं। तो शाम के टाइम पे इस झाड़ को, इस खरपतवार को देख के ऐसा लगता है इसके अंदर बाघ तो नहीं घुस रखा है, पर हमारे पास एक भुटिया डॉग है, इसलिए हमें डर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे साथ में मैंने भिंडियाँ लगा रखी थी जो कि टूट गई, और फूल अभी भी इन पे आ रहे हैं। तो ये देखिए कीड़े लगे हैं इनके फूलों पे भी, और अंदर कितना अच्छा डार्क मैरून कलर का है और बाहर लाइट येलो कलर का। इसी प्रकार इस पे भी बहुत सारे फूल लगे थे इन पे, और हर 4-5 दिन के बाद भिंडियों की सब्ज़ी खाने लायक हो जाती है, क्योंकि 2 जने हैं और थोड़ी सी भिंडी काट दी और उसमें 2 प्याज, तो वो अच्छी खासी हो जाती है। साथ में मैंने परसों यहाँ पे सफाई करी थी, पूरा घास वास काटा था। घास खाने के लिए यहाँ पे इतने सारे जानवर भी नहीं हैं हमारे पास, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बुआ को भी बुलाया था अपने साथ। तो ये देखिए अब यहाँ पे खीरी की बेल सारी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब आ रही है यहाँ से ये लोबिया के वेल, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही इसमें बोए थे। ये देखिए हमारे घर पे बहुत सारे फूल रहते हैं, और अभी भी ये गेंदे का फूल कितना अच्छा हो रखा है, सड़ने वाला भी हो रखा है, और लग भी कितना सुंदर रहा है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे सारे लगाए थे।
अब लौकी की बेल की बात करूँ मैं तो यहाँ से फैल रखी है पूरे खेत से और लास्ट कोने में ओ पार तक। तो इसलिए शाम के टाइम पे, रात को तो ज़्यादा, लेकिन हमने इस साइड को भी सोलर प्लांट लगा रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे ये लौकी की बेल ऊपर की तरफ हो रखी है, लेकिन इस पर भी लौकियाँ लग रही है। तो लग तो रही हैं लौकियाँ, बट सड़ रही है। नहीं तो कम से कम अभी भी गिनती कर दें इसकी तो इसमें बहुत सारी लौकियाँ हैं। ऊपर की साइड को भी झाड़ में देखें कितनी सारी लौकियाँ हैं। और साथ में तुरई की बेल भी कितनी सारी फैल रखी है, बट उस पर एक तुरई वैसे नहीं लग रही जैसे लगनी चाहिए थी। इस प्रकार से हस्बैंड जी ने वहाँ से और यहाँ तक पूरी जाली बना रखी है ना, तब अच्छा लगता है। क्योंकि लौकी ऐसे लगी रहती है। आपने मेरे और वीडियो में भी देखा होगा किस प्रकार की लौकियाँ लगी रहती है। अब इतने ऊपर तक आ ही गए हैं तो थोड़ी बहुत मिर्ची को भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे भी मैंने फूल लगा रखे हैं, क्योंकि फूल बहुत पसंद है मेरे को, इसलिए मैं अपने हर खेत में फूल लगाती हूँ और अच्छे भी लगते हैं। वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। इसी प्रकार हर एक खेत में लगा रही है। यहाँ तक कि धान के खेत में तक मैंने लगा रखे थे फूल, एंड क्या बोलते उसको, तुलसी माता का पौधा भी लगाया था। तो यहाँ पे साथ में ये देखिए मिर्च, 2-3 बार मैंने इस खेत से मिर्च निकाल दी है। और अभी भी सफाई करी थी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा, यहाँ से लेकर और पूरी पार तक। ये देखिए इतना ज़्यादा घास फूस हो रखा था इसमें जिसकी कोई हद नहीं है। 2-3 बार मैंने इसके मिर्च तोड़ भी दिए हैं और अभी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिर्च पक रही है। धूप में उतना मिर्च नहीं पकता जितना बारिश के आने के तुरंत बाद धूप आएगी उसमें ज़्यादा पकते हैं। बारिश की वजह से ही आजकल मिर्चियाँ इतना पक रही हैं। नहीं तो कल ही मैंने इसकी सफाई की थी और कल टीपे भी थे मैंने मिर्च, सारे मिर्च निकाल भी दिए थे मैंने लाल वाले। और अभी भी इतनी अच्छी मात्रा में पके हैं पूरे लास्ट तक देखिए। इसी प्रकार घर के नीचे जो गधेरे हैं उसके ऊपर की साइड को भी हमारे एक खेत है, वहाँ भी हमने मिर्ची लगा रखी है। तो फिर से बारिश तेज़ होने की संभावना है, तो मैंने सोचा थोड़ा शिमला मिर्च की क्यारी में भी चली ही जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ की घास काटने की थोड़ी बहुत फुर्सत नहीं मिली, तो ये घास मेरे से भी बड़ा हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसको हम अपनी शुद्ध भाषा में कांस बोलते हैं और ये पूजा पाठ में भी काम आता है बहुत ज़्यादा। और जैसे अवसरात के टाइम पे उसमें बहुत चीज़ों में काम आती है घास। तो दिखाते हैं आपको शिमला मिर्च की फसल। तो ये देखिए शिमला मिर्च को लगभग 4 महीने हो गए होंगे, 2-3 महीने। तो ये देखिए फूल अभी भी फूलों से भरे हैं। और शिमला मिर्च की तो बात ही क्या करूँ मैं। ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे लग रखे हैं। कई बार आजकल लोग शिमला मिर्च नहीं खाते, कम खाते हैं, नहीं तो कुछ टाइम पहले इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये देखिए इन पर भी तितलियाँ बैठ रही है, छोटी छोटी तितलियाँ। ये देखिए येलो कलर की, और डर भी नहीं रही है तितलियाँ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इन पर शिमला मिर्च, हर प्रत्येक पेड़ पे शिमला मिर्च लग रखे हैं। अब इतना बड़ा शिमला मिर्च है मैंने देखा ही नहीं, परसों तोड़ने के लिए आई थी मैं यहाँ पे। और एक शिमला मिर्च तो बिल्कुल लाल भी हो गया है कैप्सिकम। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है तो ये लाल हो जाते हैं, क्योंकि मिर्च पकने के बाद लाल ही होती है। और ये भी तो शिमला मिर्ची है इसलिए ये भी लाल हो गई। कहीं पर का एक शिमला मिर्च तो येलो कलर का भी होता है ना, उसका कलर वो भी अच्छा लगता है दिखने में। तो इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारी शिमला मिर्च भी लगी है। ये देखिए साथ में ये टहनियाँ यहाँ पे टूट भी गई हैं, लेकिन शिमला मिर्च साथ में भी लग रही है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये ख़त्म होने वाली है। अब इनका ख़त्म होने का टाइम आने वाला है। पर ये लाल वाली शिमला मिर्च मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए कुछ अलग कलर की ना, सारे हरे हैं बट ये लाल है। तो साथ में मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले ही टमाटर लगाए थे, जो कि आपको दिखाती हूँ किस प्रकार हो रखे हैं। एक टमाटर का पौधा यहाँ पे वैसे है, इसको कम से कम 1 साल से ऊपर होने वाला है। तो इसके टमाटर हम लेके जाते हैं अपने लिए, और हमारे ऐसे हमने 4 पौधे टमाटर के लगा रखे हैं, जिनको कि हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक दिन मैं टहनियों के लिए जा रही थी, उतीस की टहनियाँ लेके आई थी। तो वो कुछ इस प्रकार से लगाए थे मैंने इन पेड़ों पे। आधे हस्बैंड जी ने लगाए थे और आधे मैंने लगाए थे। तो ये देखिए ये भी फैलने वाली है
तो जैसे ही टमाटर का रेट बढ़ा वैसे ही हमारे जो पहले वाले टमाटर थे वो बारिश की वजह से गल गए थे। तो उसके बाद हमने तुरंत ही क्या बोलूँ मैं, उसके 1 महीने के बाद हमने ये लगा दिए थे। और टमाटर और प्याज ऐसी सब्ज़ी है कि जो हर सब्ज़ी में डलती ही डलती है। ये देखिए यहाँ पे इन पे फूल लगना भी शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार सब पे फूल लगना शुरू हो गए हैं। तो इनको अभी इस प्रकार इन टहनियों में ऊपर करेंगे। इन जैसे ककड़ी के बेलों पे हत्ते जैसे आते हैं ना गोल गोल रिंग के, वैसे टमाटर के नहीं आते हैं। तो इनको संभालना बड़ी मुश्किल होता है, इनको बांधना पड़ता है ऊपर की ओर और टहनियाँ इधर उधर से लगानी पड़ती है। तो एक दिन हम स्पेशल गए थे इन टहनियों के लिए और लगाया। अभी नहीं है, हस्बैंड जी लगाएंगे इनको। तो ये देखिए, और बारिश के चलते यहाँ पे कोहरा देखिए, नीचे के घर भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं मेरे को। और तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। और हमारे चैनल को यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे पेज को फॉलो ज़रूर करना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।